हाय एवरीवन। अच्छे पति कैसे बने? भाई अकेले पत्नी ही अच्छी रहे तो इससे तो काम चलेगा नहीं, है ना। देखो, पति और पत्नी दोनों ही गाड़ी के पहिए हैं और दोनों से ही गाड़ी चलेगी। खाली एक पहिए पे तो गाड़ी चल नहीं सकती, तो दोनों का ही अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको वीडियो दी थी कि एक अच्छी पत्नी कैसे बने, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा पति कैसे बना जाए, इस पर भी एक वीडियो होनी चाहिए, है ना। तो देखिए, आज का वीडियो हमारा इसी बारे में रहेगा कि एक अच्छा पति कैसे बने। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि जो हस्बैंड है उनका नेचर अच्छा होना चाहिए। अच्छा मीन्स उनका नेचर केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, ख्याल रखें अपनी वाइफ का, ऐसा नेचर होना चाहिए उनका। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए एक हस्बैंड है, उन्होंने अपनी पत्नी से प्रॉमिस किया कि आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा घर पर ऑफिस से और आज शाम को हम खाने के लिए बाहर चलेंगे। ठीक है, अब वाइफ भी बेचारी रेडी होके बैठी है कि अभी शाम को जल्दी आएंगे, फिर हम लोग बाहर चलेंगे। लेकिन हस्बैंड को जो है कुछ काम आ गया अर्जेंटली और वो नहीं आ पाए घर पर। अब नहीं आ पाए तो ठीक है, लेकिन कम से कम उनको फ़ोन तो करना चाहिए ना। और फिर ऊपर से जब वाइफ फ़ोन कर रही है तो उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। उनको पहले ही फ़ोन करके बता देना चाहिए कि जो हमारा आज का प्लान था भाई वो आज नहीं हो पाएगा पूरा, मुझे कुछ काम आ गया है ज़रूरी। अगली बार जब भी उनको टाइम लगेगा कि कोई भी छुट्टी वाला दिन, कि हम उस दिन ज़रूर चलेंगे, लेकिन आज नहीं जा पाएंगे, आज मुझे बहुत अर्जेंटली है। कम से कम एक मैसेज तो कर दो। ये क्या, वाइफ बेचारी बैठी है, इंतज़ार कर रही है, वेट कर रही है कि वो अभी आएंगे अभी आएंगे, और आप फ़ोन ही नहीं कर रहे हो, फ़ोन उठा भी नहीं रहे हो, तो ये गलत बात है ना। या फिर देखो, कभी वाइफ की तबीयत खराब है, ठीक है, वाइफ की तबीयत खराब है तो हस्बैंड को उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो और मैं जा रहा हूँ, मैं भारी खाना खा लूँगा अपने दोस्तों के साथ। ये क्या बात हुई भाई? फिर उनका खाना कौन बनाएगा, वो क्या खाएंगी? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। बजाय बाहर जाने की, आप घर पर ही रहिए, उनके पास बैठिए, उनसे कुछ बातें कीजिए, थोड़े बहुत उनको फ्रूट वगैरह काट के दीजिए। अगर आप खाना बना सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ भी नहीं ना। आपका साथ, आप उनके साथ बैठे हो, आपका साथ उनके लिए सब कुछ है। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों इन चीज़ों से। आप उनके पास बैठे हो, उनसे बात कर रहे हो, उनको अपना टाइम दे रहे हो, ये उन इससे बढ़ के उनके लिए और कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए उनको आपसे। ठीक है, या फिर देखो वाइफ है, अब वाइफ को देखो खाने में, मान लीजिए खाने में उनको नॉनवेज पसंद नहीं है, एग वगैरह वो नहीं खाती हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप हस्बैंड हो, आप खाते हो, आपको पसंद है, तो आप उनके सामने मत खाइए, क्योंकि देखो उनको देखने से ना उनका दिल खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है, उनको नहीं अच्छा लगता। तो आप उनके सामने मत खाइए। कई हस्बैंडों की ना आदत होती है कि वो जानबूझ के उसी इंसान के सामने खाते हैं जो जिसको वो चीज़ें पसंद नहीं होती। नहीं, मत कीजिए ना, ऐसा क्यों? जब आपकी वाइफ को पसंद नहीं है तो आप उनके सामने मत खाइए। ठीक है, और फिर देखो एक चीज़ और, मान लीजिए आपकी वाइफ है, ठीक है, उनको पसंद नहीं है कि आप ड्रिंक वगैरह करो, कोई नशा करो। अब नशे में देखो ड्रिंक हो सकती है, कोई गुटखा, तंबाकू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें नशे में ही आती हैं। अब आपकी वाइफ को पसंद नहीं है कि आप ये सब चीज़ें लो, तो मत लो ना, नहीं लेनी चाहिए ना आपको। वो आपके भले के लिए ही, आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए तो आपको मना करती हैं। अगर वो मना करती है तो आपको नहीं लेना चाहिए, है ना। अब आप भाई, आप बैठे हो दोस्तों के साथ में, पार्टी में बैठे हो और भाई ड्रिंक पे ड्रिंक पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो। वाइफ आपको देख देख के बेचारी वो जल रही है, बहुत दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, बच्चे भी आपको देख रहे हैं, उनको भी नहीं अच्छा लग रहा है।
आप नशे में चल रहे हो, टेढ़े मेढ़े कदम ले रहे हो, गिर रहे हो बार बार में, तो नहीं अच्छा लगता ये सब। अगर वाइफ मना कर रही है आपको कि आप ये ना करो, तो आपको नहीं करना चाहिए, उनकी ये बात आपको माननी चाहिए, ठीक है। और जो ये आपका नेचर है ना, जो केयरिंग नेचर मैंने कहा, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, केयरिंग नेचर होना चाहिए आपका। कई हस्बैंड की आदत होती है अपनी वाइफ को गाली देकर बोलना, या फिर हाथापाई, मतलब हाथापाई पे उतर आते हैं, थप्पड़ वगैरह भी मार देते हैं। नहीं, हाथ तो उठाना ही नहीं है। ये चीज तो आपके दिमाग, चाहे आपकी लड़ाई कितनी भी हो जाए, कितनी भी हो जाए, लेकिन हाथ उठाने जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। हाथ तो बिल्कुल भी नहीं उठाना, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप हाथ नहीं उठा सकते, ठीक है। और फिर देखो दोस्तों, एक पॉइंट इसमें ये आता है, विश्वास। आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके रिश्ते में विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार अगर आपके रिश्ते में शक आ गया ना, तो चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। शक नाम की चीज नहीं आनी चाहिए आपके रिश्ते में। देखो, एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करो, कोई बात छुपानी नहीं है। कुछ भी करना है एक दूसरे को बता के करना है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। ये सिर्फ वाइफ के लिए नहीं है या फिर हस्बैंड के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो एक दूसरे से सलाह लेके करो, एक दूसरे को बता के करो। विश्वास आपका कायम रहे, इसलिए अगर आपने कोई चीज छुपा के करी, किसी ने आपसे कुछ पैसे मांगे, आपने उनको दे दिए बिना बताए, हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो बात हस्बैंड वाइफ को बाद में पता चलेगी, तो आपका विश्वास टूटेगा। और विश्वास जो है ना, एक बार टूट जाए, विश्वास चला जाए ना, तो वो वापस नहीं आता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो, एक अच्छे हस्बैंड को जो है ना, अपनी वाइफ को जो है ना, दूसरी किसी इंसान के साथ में कंपेयर नहीं करना है। बहुत सारे हस्बैंड की आदत होती है ये, कि जैसे बोल देते हैं एकदम से कि तुम तो इतनी मोटी सी होती जा रही हो, देखो वो अभी तक भी कितनी अच्छी है, बिल्कुल स्लिम ट्रिम है। दूसरे के साथ में मतलब तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हाँ ठीक है, आपकी वाइफ थोड़ी मोटी हो रही है, उनका वेट ज्यादा हो रहा है, तो ये बात आप उनको तरीके से भी कह सकते हो कि भाई तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से आपको कंपेयर नहीं करना है अपनी वाइफ को किसी और के साथ में, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, अपनी वाइफ को आपको कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है किसी और के साथ में। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन चीजों से। और देखिए, आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपनी वाइफ की जो है ना, छोटी मोटी चीजों में हेल्प कर सकते हो, घर के कामों में हेल्प कर सकते हो। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, भाई घर का काम हमने तो कभी किया ही नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं किया होगा तो आप मत कीजिए घर का काम, ठीक है। आपने कभी नहीं किया, आपको नहीं पसंद है, आप कभी किचन में गए नहीं, तो मैं आपको कहने लगूँ कि आप कभी कभी चाय बना दिया करो, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। मत बनाइए आप चाय, मत कीजिए आप काम, लेकिन कम से कम अपने खुद के काम तो आप कर ही सकते हो ना अपने आप से। इससे भी आपकी वाइफ को बहुत हेल्प मिल जाएगी। जैसे जैसे मान लीजिए आप नहा कर आए हो, गीला टॉवल है, आपने ऐसे ही बेड पे फेंक दिया, आप उसको उठा के बाहर सुखा सकते हो, है ना, धूप में सुखा सकते हो। इस तरीके से, जैसे आपने चाय पी, सुबह से 2 चाय पी ली, 2 कप आपके टेबल पे रखे हुए हैं अभी तक, आप वो उठा के जाके किचन में रख सकते हो। इस तरीके के काम आप कर सकते हो, इससे भी आपकी वाइफ को बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप बिल्कुल भी, आपने कभी कोई काम किया ही नहीं है घर में, आप कभी किचन में गए नहीं हो और आपको बहुत ऑफर्ड लगता है कि मैं कैसे करूं, मुझे तो आता ही नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं, तो आप मत कीजिए। आप कम से कम अपने खुद के भी काम कर लोगे ना खुद से, इससे भी उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए, इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो है ना, समय देना है अपनी वाइफ को, अपना समय, अपना क्वालिटी समय। कैसे मतलब, जैसे मान लीजिए आप घर पर है ना, तो घर पर आपको ऑफिस का कोई काम नहीं लेके आना है,
कई बार क्या होता है ना, वाइफ वेट कर रही होती है कि हस्बैंड आएंगे तो मैं बैठकर उनसे बात करूंगी, कुछ देर कोई भी बात है मैं करूंगी उनसे बैठ के। अब हस्बैंड आए हैं भाई, वो अपने फ़ोन में लगे पड़े हैं, लैपटॉप में लगे पड़े हैं, वो वेट ही करती रह गई कि कब ये फ्री होंगे, कब मैं बात करूंगी। या फिर वो कैसे भी हिम्मत जुटा के वो कह ही देती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है थोड़ी देर के लिए, वो फिर भी अपने फ़ोन में लगे पड़े हैं और कह रहे हैं हाँ तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। इस तरीके से नहीं, आपको उन्हें समय देना है। आप जो भी काम कर रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, उसको साइड में रखो और बिल्कुल तसल्ली से आप कहो कि हाँ बोलो तुम क्या कहना चाहती हो, बैठो बताओ। बिल्कुल स्पेशल टाइम आपको उनको देना है, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो उनके लिए, थोड़ा सा समय आपको उनको देना है। और देखो इसमें एक लास्ट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको थोड़ा मेच्योर बनना पड़ेगा। अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, अपनी माँ के सिर्फ बेटे नहीं हो, अब आप बड़े हो गए हो, किसी के हस्बैंड हो, किसी के फादर हो, बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, इस चीज़ को समझो आप, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक अच्छा पति आप कैसे बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैंने आपको ये कुछ ही पॉइंट बताए हैं। वैसे दोस्तों कैसे लगे आपको ये पॉइंट मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।